आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 35 पार्टियों के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि ये मोर्चा उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करेगा। अब से 2 दिन पहले मेरठ में हमने एक गठबंधन का ऐलान किया था और जैसे वो गठबंधन की सूचना आगे बढ़ी तो बाकी साथियों को भी ये विश्वास हुआ कि अब सामाजिक न्याय का जो मोर्चा बना है उस मोर्चे में हम लोग भी शामिल होके और अपने साथियों के साथ खड़े होके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते। और आज सामाजिक परिवर्तन मोर्चा जो है इस नाम से अपने सभी साथियों को साथ लेके हमने ये गठबंधन बनाया है। तो उसको निर्णायक रूप में हमारे जो गठबंधन के सहयोगी साथी हैं, हमारे सीनियर साथी, वो रखेंगे। इस गठबंधन का क्या नाम है और कितनी पार्टियां हैं अब तक? अभी तक 35 पार्टियां हैं और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इस गठबंधन का नाम है, क्योंकि सत्ता तो सबको मिली है लेकिन आज भी इस देश में गैर बराबरी नहीं खत्म हुई। वहीं चंद्रशेखर ने लगे हाथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो अखिलेश और मायावती योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। बस मात्र इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता है, तो विपक्ष ने सबसे ताकतवर नेता कौन सा उतारा है उनके खिलाफ? मैं तो चाहता हूं, मैं तो सम्मान करता हूं अखिलेश जी का, बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं, बहन जी का भी सम्मान करता हूं। उनमें से कोई हिम्मत दिखाए वहां जाके उनके खिलाफ लड़े, और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो उनको वॉकआउट देने का काम ना करें। तो फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो अपने प्रत्याशी को उतारें और हम जनता के भरोसे जाएंगे और हम लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि वो गोरखपुर में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आजाद ने कहा कि पिछड़े और दलित वर्ग के हित के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। मैं बैठने का काम तो करता ही नहीं। पिछली बार हुआ क्या था, जब मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने गया माननीय काशीराम साहब को आदर्श मान के, तो बहन जी ने एक ट्वीट कर दिया था। मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को वॉकआउट दिया है उसका नुकसान बहुजन समाज को उठाना पड़ेगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये स्पष्ट करूं कि ना मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि अखिलेश जी को चुनाव के बाद कोई छू सकता है? ये बहन जी को छू सकता है? नाम छूने देंगे। लेकिन जो आम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आम गरीब वर्ग के लोग हैं, आम जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जो 5 साल सहना पड़ेगा इनकी गलतियों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके साथ जो अन्याय होगा, सरकार करेगी भर्ती में घोटाले और हक मांगने पर लाठियों से पीटेगी, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं चंद्रशेखर आजाद ने आशंका जताई कि बीजेपी की सरकार उन्हें जल्द ही जेल भेज सकती है। चंद्रशेखर ने एक तरह से सपा रालोद गठबंधन को भी संदेश दिया है। आजाद ने कहा कि बुलंदशहर के उपचुनाव में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि सपा रालोद का कैंडिडेट 5वें नंबर पर रहा था। मेरे जेल के अनुभव बहुत अच्छे, मैंने बहुत सीखा है, और अगर मुख्यमंत्री ये तानाशाही करने का काम करेंगे, मैं जाऊंगा गोरखपुर तो मैं जेल से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि जब मैंने एक बार जेल से समर्थन किया था तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का एक प्रत्याशी कैराना से लोकसभा का उपचुनाव जीता था। मैं समझता हूं हमने काम किया है। अभी तक हमें अवसर नहीं मिला था चुनाव लड़ने का। जब हम चुनाव लड़े, पहला चुनाव बुलंदशहर उपचुनाव, तो हम तीसरे नंबर की पार्टी थे। समाजवादी आरएलडी गठबंधन 5वें नंबर पे था, कांग्रेस 4थे नंबर पे थी। बस इसलिए नकारा जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति खड़ा होगा तो आप जो आज लुभावने वादे कर रहे हैं, कल इनको पूरा नहीं करेंगे और ये जनता के बीच रहेगा, आपकी तरह जो है महलों में नहीं छिपेगा, तो फिर ये आपसे जवाब मांगेगा और जवाब वो देना नहीं चाहते। विधानसभा चुनाव के माहौल में चंद्रशेखर ने यूपी टेट का पेपर कथित तौर से लीक होने के मुद्दे को भी उठाया है। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने पर छात्रों का एग्जाम सेंटर उनके गृह जिले के अगल बगल में ही दिया जाएगा। और ये मुझे कम से कम 500 बच्चों का मैसेज आया कि आप भैया नौजवान हैं, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं की परेशानी समझते हैं, हम पेपर देने आए हैं यहाँ 4-4, 5-5 जिले छोड़ के, और कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी कागज की वजह से नहीं घुसने देते, कभी और समस्या है। तो हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी के साथ जो संयुक्त गठबंधन ये बना है, हमें जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पेपर की व्यवस्था एक जिले से दूसरे जिले में करेंगे, ना कि 10 जिले छोड़ के, जिससे युवाओं पे ये बोझ ना पड़े। और जैसे हमने पहले बताया कि टोल फ्री करेंगे, क्योंकि हम सेस भी देते हैं और रोड टैक्स भी देते हैं। उसके बाद अगर हम ये टोल टैक्स भी देंगे तो इससे गरीबों को बड़ी परेशानी होती है। अगर फास्टैग ना हो तो दुगने पैसे दो, और अगर आप एक बार पूछ लोगे तो मारपीट हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का शासन है।
चंद्रशेखर आजाद अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती को गोरखपुर में चुनाव लड़ने की सीधी चुनौती दे डाली है, लेकिन लगता नहीं है कि दोनों दिग्गज नेता चंद्रशेखर आजाद की चुनौती का कोई जवाब देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। उनको सिर्फ